नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित अन्नम भट्ट द्वारा लिखित तर्क संग्रह के बारे में। विद्यार्थियों, हमने अभी तक जो अध्ययन किया था उसमें हमने अनुमान प्रकरण के बारे में जान लिया था, और अनुमान प्रकरण के अंतर्गत भी हमने पंच अवयव वाक्यों के बारे में भी जान लिया था। अब इसके आगे की कुछ बातें और हैं जो कि अनुमान प्रकरण से जुड़ी हुई ही हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी बातें भी आएंगी जो कि तर्क संग्रह के आगे के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज हम उसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पक्ष का क्या लक्षण है, तो पक्ष से किम लक्षणम पूछा गया। तो पक्ष का लक्षण क्या होता है, तो कहते हैं संदिग्ध साध्यवान पक्षः यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः। संदिग्ध साध्यवान, संदिग्ध जो शंकाएं हैं, जो संदेह हैं, उन संदेहों को साधने वाला, उन संदिग्ध का साध्य जो होता है वही पक्ष कहलाता है। तो संदिग्ध साध्य वाला पक्ष कहलाता है। यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः, जैसे धूमवत्वे धुएं के होने पर, हेतौ उसके कारण में, पर्वतः पर्वत, पर्वतः वह्निमान धूमात्। इस वाक्य में साध्य तो वह्नि है क्योंकि वह्नि हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन धुआं हमको दिखाई दे रहा है, और पर्वत पक्ष है, धूम हेतु है। तो पर्वत पक्ष है, धुआं उसका कारण है, और साध्य वह्नि है। तो यहां पर पर्वत में साध्य अग्नि संदिग्ध है, अतः संदिग्ध साध्यवान पर्वत पक्ष हुआ। इस बात को जैसे धूमवत्व हेतु में पर्वत पक्ष है, इस कथन से बताया जा सकता है। तो यहां पर हमने स्पष्ट रूप से देखा कि पक्ष क्या होता है। तो पक्ष वह होता है जो कि कारण और साध्य, हेतु और साध्य को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जब हम पर्वत पर धुआं देखते हैं तो उस धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान करते हैं। तो धुएं का दिखना कारण है, और वह कारण हमें अग्नि रूपी साध्य तक लेकर के जाता है। लेकिन धुआं अग्नि रूपी साध्य तक जब लेकर के जा रहा है, तो वह स्थान जहां पर कि यह संभव है, ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है, इस कारण से ही हम पर्वत को पक्ष यहां पर कह रहे हैं, क्योंकि संदिग्ध साध्यवान, संदिग्ध साध्य वाला ही पक्ष कहलाता है। जहां पर संदिग्ध साध्य होता है उसे ही पक्ष कहते हैं। तो वह पर्वत था जिस पर्वत पर हमने धुएं को देखा, और धुएं को देख करके उसके आधार पर हमने अनुमान लगाया कि यह धुआं इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर अग्नि प्रज्वलित है। इसके बाद सपक्ष, सपक्ष से किम लक्षणम। तो सपक्ष का लक्षण क्या होता है, वे कहते हैं निश्चित साध्यवान सपक्ष यथा तत्रैव महानसम। जहां पर संदिग्ध साध्यवान होता है, संदिग्ध साध्य वाला होता है तो पक्ष कहा गया, और जहां पर निश्चित साध्य वाला होता है, निश्चित रूप से जो साध्य को बताने वाला होता है, वह सपक्ष कहलाता है। यथा तत्रैव महानसम, जैसे कि महानसम अर्थात रसोई घर। रसोई घर जो है वहां पर निश्चित साध्य के रूप में हमने देखा था कि हमने धुएं और अग्नि को एक साथ देखा था। पर्वत पर हम यहां पर संदिग्ध वाली स्थिति ऐसे लेकर के आ रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने कभी पर्वत पर धुएं और अग्नि को एक साथ नहीं देखा था। वहां पर हमने केवल धुएं को देखा और धुएं के द्वारा अग्नि का अनुमान किया। लेकिन जब हम रसोई घर में होते हैं तो रसोई घर में हम धुएं और अग्नि को एक साथ देखते हैं। धुएं और अग्नि को पूर्व में हमने एक साथ देखा था। इस कारण से यहाँ पर जो रसोई घर है वह सपक्ष कहलाता है, और सपक्ष का तात्पर्य क्या होता है, जो कि निश्चित साध्य वाला होता है। पर्वतो वह्निमान धूमात यथा महानसम, हमने ये देखा था पंच अव्यय वाक्यों में। इसी स्थल में महानस अर्थात रसोई घर जो है वह सपक्ष है, क्योंकि महानस अर्थात रसोई घर में साध्य अग्नि निश्चित है। अब एक हो गया पक्ष, एक हो गया सपक्ष, और फिर एक आता है विपक्ष। तो विपक्ष से किम लक्षणम, विपक्ष का लक्षण क्या होता है।
तो निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष, ध्यान दीजिएगा, निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष, अर्थात निश्चित साध्य, निश्चित जिसमें साध्य का अभाव का निश्चय हो, जहां पर साध्य का अभाव निश्चित रूप से पता हो कि यहां पर तो साध्य नहीं हो सकता, वहां पर साध्य का अभाव ही होगा, तो उसे ही यहां पर विपक्ष कहा गया। यथा तत्रैव महाहृदः, जैसे वहां पर उदाहरण दिया गया था, जैसे महाहृदः, जैसे महासमुद्र या सागर, उस सागर में अग्नि नहीं है तो वहां पर धुआं भी नहीं हो सकता है, और वहां पर यदि धुएं जैसा कुछ दिख रहा है तो उसका कारण कुछ ना कुछ और है, वह कोहरे के रूप में हो सकता है या अन्य कोई कारण वहां पर हो सकता है। तो इसलिए वहां पर महाहृदय का उदाहरण दिया गया कि महाहृदय के अंदर बताया गया, अर्थात सागर में बताया गया कि सागर के अंदर जो उठता हुआ धुआं होता है वह अग्नि के से उत्पन्न नहीं होता है, अपितु वह किसी और कारण से उत्पन्न होता है। तो यह जो धुएं के साथ में अग्नि है, इस अग्नि का निश्चित रूप से साध्य का अभाव होगा, कहां पर? सागर में। तो इस प्रकार से हमने तीन बातों को देखा, पक्ष, सपक्ष और विपक्ष। पक्ष का तात्पर्य है जो संदिग्ध साध्यवान होता है, जिसके कारण से हमको संदेह उत्पन्न होता है। हमने जब पर्वत पर धुएं को देखा तो हमारे मन में एक विचार आया कि यहां पर इस पर्वत पर यह धुआं क्यों है, लेकिन अभी हम स्पष्ट रूप से उस ज्ञान तक नहीं पहुंचे हैं कि यहां पर ऐसा क्यों है। हम उसका अनुमान करेंगे, चिंतन करेंगे, पंच अवयव वाक्यों का प्रयोग करेंगे, और तब हम ये कह सकने की स्थिति में आएंगे कि हाँ, यहां पर धुआं है क्योंकि यहां पर अग्नि है। दूसरा हमने देखा सपक्ष को। सपक्ष वह होता है जो कि निश्चित साध्यवान होता है। जब हम वहां पर जहां पर पंच अवयव वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जो उदाहरण लेते हैं, जो कि हमने पहले कभी ना कभी देखा है, जिसके बारे में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हाँ, यहां पर ऐसी परिस्थिति होती है। हमने उन दोनों ही चीजों को एक साथ देखा था, जैसे कि रसोई घर, और रसोई घर में जब हमने अग्नि और धुएं को एक साथ देखा था, तो इस अग्नि और धुएं को एक साथ देखना हमें निश्चित साध्यवान बनाता है, निश्चित रूप से साध्य वाला सपक्ष होता है। और फिर आता है विपक्ष। विपक्ष का तात्पर्य यह है कि जहां पर निश्चित साध्य का अभाव होता हो। निश्चित साध्य का अभाव होने का तात्पर्य यह है कि जहां पर यह दोनों एक साथ हमको नहीं मिलेंगे, या ये दोनों हमको एक साथ प्रायः तौर पर नहीं दिखेंगे, ऐसा सागर। और पर्वत में यह संभव है, पर्वत में अग्नि जल सकती है। पर्वत में क्योंकि अग्नि जल सकती है, इसी कारण से हम वहां पर जो धुआं है उसका कारण भी अग्नि को मान पा रहे हैं। लेकिन जहां पर यह संभव ही ना हो, वहां पर हम इसको दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। जब वर्षा होती है तो वर्षा में हम देखते हैं कि ऊपर बादल हैं या नहीं है, और जब बिना बादलों की वर्षा हो रही हो तो यह अपवाद होता है, यह विशेष परिस्थितियां होती हैं, यह विशेष स्थिति होती है। यह वैसी वर्षा नहीं है जैसी वर्षा हम सामान्य तौर पर, जिसके माध्यम से हम जल इत्यादि की अनुभूति कर पाते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे ही वर्षा हो रही होती है तो हम ऊपर की ओर, आकाश की ओर देखें या ना देखें, हमारे मन में ये निश्चित रूप से आएगा कि ऊपर बादल कैसे हैं, क्योंकि बादलों से ही वर्षा संभव है। इसी प्रकार से यहां पर भी, इन परिस्थितियों में भी हम देखें तो जो धुआं है वह धुआं पर्वत पर हो सकता है, क्योंकि पर्वत पर अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। जिस स्थान पर अग्नि प्रज्वलित हो ही नहीं सकती, वहां पर धुआं भी नहीं हो सकता। और इसके सपक्ष के लिए, इसके निश्चित साध्य के लिए हमने उदाहरण लिया रसोई घर का, और रसोई घर के माध्यम से ही हमने यह स्पष्ट रूप से जाना कि यहाँ पर अग्नि के साथ धुआं उठता हुआ हमने कई बार देखा है। इसलिए इस पर्वत पर भी जो धुआं उठ रहा है उसका मूल कारण, उसका मूल जो कारण आ रहा है वह अग्नि ही होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पक्ष, सपक्ष और विपक्ष, ये तीन जो तत्व है, ये तत्व भी हमें अनुमान तक पहुंचने में मदद करते हैं, अनुमान की बातों को स्पष्ट करते हैं। जिन पंच अवयव वाक्यों के द्वारा हम अनुमान तक पहुंच पाते हैं या दूसरे को उसका अनुमान करा पाते हैं, बस वही ये
3 पक्ष, सपक्ष और विपक्ष भी बताते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः, शुभम भवतु, पुनर्मिलामः।